हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लाइन्स एंड एंगल्स का प्रैक्टिस सेट 2.1 देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देकर है, लुक एट द एडजेसेंट डायग्राम एंड राइट द नेम्स ऑफ द टर्म्स गिवन बिलो। आपको इसमें पॉइंट्स, रेज, लाइन एंड लाइन सेगमेंट, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं वो आपको बताना है। ये आपका डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि विच आर द पॉइंट्स। सबसे पहले तो पॉइंट्स कौन से हैं स्टूडेंट, जो दिख रहे हैं आपको ए बी ओ सी ई डी, ये सब क्या है आपके पॉइंट्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे फर्स्ट आंसर इसका क्या लिखेंगे कि पॉइंट्स कौन से हैं। पॉइंट्स हमेशा आपको किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ए बी ओ सी ई एंड डी, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, आपके पॉइंट्स है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपको, सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है रेज, लाइन सेगमेंट बताना है। तो लाइन सेगमेंट कौन सा है, सेगमेंट मतलब जिसके दोनों ही तरफ क्या आएंगे, डॉट आएगा। मतलब ये ओ ई जो दिख रहा है ये आपका क्या हुआ, सेगमेंट हुआ। ये डॉट हम इसीलिए अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एरो का डॉट है, ये एरो का डॉट है, इसीलिए हम ये दो डॉट लेते हैं। मतलब ये दो डॉट के बीच में जो आ रहा है ये आपकी सेगमेंट हो गई। तो यहाँ हम लिख देते हैं सेगमेंट। वैसे तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, ओ सी भी ले सकते हैं, लेकिन हम कंसिडर कौन सा करेंगे, ओ ई। ठीक है, माइंड में क्लियर रखिए। नेक्स्ट आपको बताना है स्टूडेंट्स की रेज कौन सी है। तो रेज तो आप जो है, जो दिख रही है आपको यहाँ देखिए, रेज में मैंने आपको क्या बताया था कि एक तरफ डॉट रहेगा और एक तरफ एरो रहेगा। तो ये डॉट है ओ और ये है एरो बी, तो दैट मीन्स क्या हुआ इसका आंसर, ओ बी, रे ओ बी। सेकेंड कौन सी बता सकते हैं आप, रे ओ ए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, रे ओ ए। थर्ड रे ओ सी, तो यहाँ लिख देते हैं रे ओ सी। ठीक है, नेक्स्ट रे ओ डी लिख सकते हैं ना आप, तो यहाँ पे लिख देते हैं रे ओ डी। ठीक है, और ई डी भी लिख सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है, ई ओ डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपको बताना है कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं, तो ओ देखिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन में ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जो एक लाइन में आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी ओ ई एंड डी आर द कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, फिफ्थ आपको बताना है कि विच आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जैसे ये ए इधर आ रहा, सी इधर आ रहा, ओ इधर आ रहा, दैट मीन्स हम यहाँ लिख देते हैं कि ओ ए ओ एंड सी आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लाइन कौन सा है। तो लाइन जो दिख रही है देखिए, ये डी से लेके ई तक आपकी कंप्लीट लाइन दिख रही है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लाइन डी बी, डी से लेके बी तक की पूरी लाइन है, तो लाइन डी बी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट आपको बनाना है लाइन बी टी, फिर रे डी ई, लाइन एम पी। ये 5 क्वेश्चंस आपको देकर है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लाइन बी टी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आपको स्केल और पेंसिल ही यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पेन से बता रही हूँ, पर आपको क्या यूज़ करना है, स्केल और पेंसिल यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको लाइन बी टी ड्रॉ करना है। तो बी टी ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी टी लाइन बी टी ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे बी और यहाँ पे टी, ये हो गई आपकी लाइन बी टी। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया आपका। फिर आपको क्या ड्रॉ करना है, रे, ये आपकी क्या थी, लाइन बी टी। फिर आपको ड्रॉ करना है रे डी ई। रे डी ई मैंने आपको सिखाया था, रे कभी भी कैसे ड्रॉ करना है, एक तरफ में डॉट, दूसरी तरफ में एरो। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डी और यहाँ लिख देंगे हम ई। तो ये हो गई आपकी रे डी। थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, लाइन एम पी है। तो लाइन है, तो लाइन में दोनों ही तरफ में क्या रहेंगे, एरो रहेंगे। यहाँ पे एम लिख देते हैं और यहाँ पे पी। तो ये क्या है आपकी लाइन एम पी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लाइन वाई ड्रॉ करना है। मैंने आपको सिखाया है कि लाइन, ये दूसरा वे भी है कि यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करना है वाई। इस तरफ वाई नहीं लिखना है, आपको इसी तरफ वाई लिखना है। ये हो गई आपकी लाइन वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लाइन वाई। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्टूडेंट करना है पॉइंट एम। तो पॉइंट करते वक्त ये याद रखिए, ये पॉइंट ड्रॉ किए हमने और ये एम लिख दिए। एम जो है वो इस तरफ नहीं लिखना है, इस तरफ ही हमेशा आपको राइट साइड में ही लिखना है। तो ये था आपका पॉइंट एम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ड्रॉ डायग्राम्स दैट इलस्ट्रेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें ये फॉलोइंग पॉइंट्स आएंगी। तो फर्स्ट क्या है, पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन ए बी। लाइन ए बी ड्रॉ करना है जिसके लाइज का मतलब है उसके ऊपर, तो पॉइंट पी जो है वो लाइन ए बी के ऊपर आएगा। तो हम यहाँ पे लाइन ए बी ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ये आपकी लाइन ए बी ड्रॉ होंगी हमारी, यहाँ पे डॉट देके ए एंड पी, और ये जो पॉइंट पी रहेगा वो इसके ऊपर लाए होगा। तो ये होगा हमारा लाइन ए बी के ऊपर पॉइंट पी आ रहा है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या कहता है स्टूडेंट, सेकंड कहता है पॉइंट ई एंड एफ आर ऑन लाइन एम बट पॉइंट डी इज नॉट ऑन लाइन एम। ठीक है, पॉइंट ई और एफ जो है वो किसके ऊपर है, लाइन एम के ऊपर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लाइन एम ड्रॉ करिए, ये लाइन हम एम ड्रॉ करते हैं। लाइन एम ड्रॉ करने के बाद उसमें ई एंड एफ जो है वो लाइन एम के ऊपर है, ई एंड एफ आर ऑन द लाइन। ठीक है, ई एंड एफ उसके ऊपर है, लेकिन डी इज नॉट ऑन लाइन एम। ठीक है, ये देखिए ई एंड एफ जो है वो लाइन एम के ऊपर है, लेकिन डी जो है वो लाइन एम के ऊपर नहीं है, तो डी को आपको बाहर बनाना है। तो ये डी हमने बना दिया यहाँ पे बाहर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्या कहता है, ड्रॉ रे ओ पी एंड रे ओ क्यू। रे ओ पी एंड रे ओ क्यू बनाना है। इस पॉइंट में इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। देखिए कैसे करना है आपको, यहाँ पे हम पहले एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम होगा ओ, यहाँ से हम एक रे बनाते हैं, ये हो गई आपकी ओ पी। फिर यहाँ से हम एक और रे ड्रॉ करेंगे, ये हो गई आपकी ओ क्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, शो द पॉइंट्स लाइन सेगमेंट प्लेन्स फ्रॉम द रंगोली इन द अकम्पनिंग पिक्चर। यहाँ पे एक रंगोली ड्रॉ की गई है, रंगोली के डॉट्स, उसमें आपको बताना है कि पॉइंट्स कौन से हैं, लाइन सेगमेंट्स कौन से हैं एंड प्लेन्स कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक डॉट कोई भी शो करिए, उसे लिख दीजिए कि वो पॉइंट्स है। यहाँ पे हमने एक दो डॉट्स को ज्वाइन करिए, वो आपकी क्या बन जाएंगी, एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, कोई भी दो डॉट को ज्वाइन करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए, वो आपकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ होंगी। ठीक है, आपको प्लेन बताना है, तो ये जैसे हम एक ले सकते हैं, यहाँ पे ये ऐसा एक ड्रॉ करिए, ये आपकी क्या हो गई स्टूडेंट, ये आपकी प्लेन होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, four important places are marked with the points on the map of India. Draw as many line segment as possible connecting these places. यहाँ पे आपको इंडिया का मैप देकर है और उसमें ये दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा एंड चेन्नई, इसके पॉइंट्स देकर है। इनको आपको जितने लाइन्स आप जोड़ सकते हैं उससे आपको जोड़ना है। तो यहाँ से ये हम क्या करेंगे, ये देखिए दिल्ली का पॉइंट है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट को जोड़िए, ये पॉइंट से इस पॉइंट को स्केल की हेल्प से जोड़िए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से। अब ये दो पॉइंट्स को भी जोड़ा जा सकता है और इन दो पॉइंट्स को भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हमें देखना है एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो एंगल्स क्या होते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंगल्स। अब एंगल्स देखना है, तो एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय द टू रेज विच हैव अ कॉमन पॉइंट। एंगल्स जो है वो किससे फॉर्म होगा, वो टू रेज से फॉर्म होगा, टू रेज से फॉर्म होगा विच हैव अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिसका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जिसका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा उससे एक एंगल फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पे एक रे फॉर्म करती हूँ। ठीक है, ये रे मैंने ड्रॉ कर दी, ये रे है ए और यहाँ पे बी, ये रे ए बी हो गई आपकी। अब मैं इसी रे से इसी कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से एक और रे ड्रॉ करती हूँ, फिर यहाँ पे ये रे हो गई ए पी। तो ये ए पी एंड ए बी, देखिए ये भी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, बी स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड ए पी ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम ए। तो इन दोनों का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इन दो रेज के वजह से जो यहाँ पे एक गैप फॉर्म हो रहा है, ये जो गैप फॉर्म हो रहा है इसे ही हम कहेंगे एंगल। इसे क्या कहेंगे हम, एंगल। ये एंगल का मेजरमेंट आप ले सकते हैं, तो इसे क्या कह सकते हैं आप, एंगल। अब स्टूडेंट्स इसको लिखने का वे क्या होता है, तो इसे लिखते कैसे हैं। अब लिखते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मैं यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करती हूँ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो अब स्टूडेंट इसको आप लिखते वक्त ध्यान दीजिए, मिडल को हमेशा, ये जो एंगल जो दिख रहा है, ये एंगल को हमेशा मिडल में रखना है, ये एंगल को हमेशा किस में रखना है, मिडल में। तो यानी कि ये स्टार्ट कोई भी कहाँ से भी कर सकते हैं आप, बी से भी या ए से भी, लेकिन आपको ओ को हमेशा बीच में रखना है। तो यहाँ पे एंगल ए
ओ बी, तो हम कैसे लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, या तो फिर एंगल बी ओ ए, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते, लेकिन ओ हमेशा मिडल में रहेगा, ओ हमेशा कहाँ रहेगा, मिडल में रहेगा। ये है आपका एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स को देखिए स्टूडेंट्स, ये एक एंगल आपको देकर है ए पी एंड टी, ठीक है। अब इसको लिखिए, यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि ए हमेशा बीच में रहेगा, ए बीच में रहेगा, ये वर्टेक्स है, ये ए क्या है आपका वर्टेक्स है, और ये हमेशा मिडल में रहेगा, जो भी चीज़ है वो मिडल में रहेंगी। अब मिडल में रहने के बाद स्टार्ट कहाँ से करना है, टी से या पी से, कहीं से भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, एंगल टी, एंगल का साइन देना नहीं भूलना, ये एंगल का सिम्बॉल है, ये क्या है आपका एंगल का सिम्बॉल, ठीक है। एंगल टी ए पी, या तो फिर एंगल पी ए टी, ठीक है। एंगल को आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक चीज़ बताई गई है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये एक एंगल होता है, जैसे यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ करती हूँ, ये पी क्यू ओ और ये एस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखिए दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये भी एंगल फॉर्म हो रहा है और ये वाला एंगल भी फॉर्म हो रहा है। तो ये दो एंगल को आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये दो एंगल्स को कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं इसे, एडजेसेंट, आजू बाजू वाले एंगल्स को क्या कहेंगे हम, एडजेसेंट एंगल। और इसे लिखना कैसे है आपको, तो वो देखिए। अब लिखते वक्त स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, अगर मुझे इस एंगल की बात करना है, इस वाले एंगल की, ठीक है, ये वाले एंगल की, ये एंगल की बात करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगी पी ओ एस, ठीक है, मिडल में ओ ही आएगा, लेकिन मुझे ये पार्ट चाहिए, तो वो पार्ट के दो कौन सी रे के बीच में आ रही है उसको देखना है, पी ओ एस, तो यहाँ लिखेंगे एंगल पी ओ एस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये वाला एंगल लेंगे हम, तो ये कैसे लिखेंगे, एस ओ क्यू, दो रेस ये दो के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स ये एंगल एस ओ क्यू, ठीक है। और अगर मुझे ये पूरा एंगल बताना है, ये पूरा एंगल बताना है, तो पूरा एंगल बताने के लिए क्या करेंगे हम, पी ओ क्यू, ठीक है, बीच में ओ को लेना है लेकिन पूरा एंगल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ क्यू,